जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हर महीने के एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए व्रत रखती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत की एक पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ईश्वर में अटूट आस्था रखते थे। उनके घर में एक ही पुत्री थी जो समय के साथ धीरे धीरे युवा हो गई थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर, शीलवान, सेवा भाव से परिपूर्ण और संस्कारी थी, किंतु परिवार की गरीबी के कारण उसका विवाह तय नहीं हो पा रहा था। तो ब्राह्मण दंपति इस चिंता में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि एक दिन संजोगवश उनके घर एक तपस्वी महात्मा पधारे। कन्या ने श्रद्धा भाव से उनके चरण धोए, भोजन कराया और सेवा की। उसकी सेवा और विनम्रता से महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स, यह कन्या तो अत्यंत गुणवान है, किंतु जीवन की वैधव्य को योग दिखाई देता है। यदि समय रहते उपाय ना किया जाए तो विवाह के बाद इसे घोर कष्ट भोगना पड़ सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर उपाय पूछने लगे। तब महात्मा ने कहा कि इस गांव से थोड़ी दूर एक बस्ती में धर्मा नाम की एक स्त्री रहती है। वह अत्यंत पतिपरायण, पवित्र आचरण वाली और व्रत नियमों का पालन करने वाली है। यदि यह कन्या निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और विवाह से पूर्व वह स्त्री अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगाए तो इसका दुर्भाग्य टल सकता है। महात्मा के जाते ही ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। कन्या ने बिना किसी हिचक के सेवा का संकल्प लिया। अगले ही दिन से वह प्रातःकाल अंधेरे में उठकर धर्मा स्त्री के घर पहुंच जाती है और चुपचाप झाड़ू पोछा, बर्तन पानी भरना जैसे कार्य करके लौट आती है। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन धर्मा स्त्री ने अपनी बहू से कहा, तू तो बड़े सवेरे सारे काम निपटा देती है। तो बहू बोली, माँ, मैं तो देर से उठती हूँ, यह सब काम मैंने नहीं किए। यह सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गई। अगले दिन उन्होंने छिपकर देखा कि एक कन्या मुंह पे ढके आई और पूरे घर को सोचकर वापस चली गई। धर्मा स्त्री ने उसे रोक लिया और भावुक होकर उसके चरणों में गिर पड़ी। तो कन्या ने रोते हुए सिंदूर कन्या मांग में लगाया और उसी क्षण इस धर्मा स्त्री को अपने पति की मृत्यु का आभास हो गया। वह बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ी। उसी दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, जल चढ़ाया और श्रद्धा से 108 बार परिक्रमा की। और प्रत्येक परिक्रमा के साथ वह अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रही। परिक्रमा पूर्ण होते ही उसने जल ग्रहण किया और उसी क्षण उसके पति के शरीर में पूर्णतः प्राण लौट आए। तो चारों ओर यह चमत्कार देखकर लोग अचंभित रह गए। धर्मा स्त्री की श्रद्धा और अमावस्या व्रत की महिमा से मृत्यु भी हार गई। उधर कन्या का विवाह सुखपूर्वक हुआ और उसका वैधव्य योग सदा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी स्त्री अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती है
और पति की मंगल कामना करती है, उसके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अमावस्या व्रत की यह पावन कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।